हेलो बेटा, देखिए हमने 34 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा अगला टॉपिक है हिडन गुडविल, ख्याति की राशि का गुप्त होना। तो देखिए कई बार फर्म में ऐसा होता है कि हमें एग्जैक्ट जो गुडविल होती है वो शो नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे एडमिशन होता है तो या फिर रिटायर या डेथ होती है तो भी हमें इसका वैल्यूएशन करना होता है। तो उसके लिए उसको जो अमाउंट पे करनी होगी या फिर आता है वो कैंडिडेट जो अमाउंट लेके आता है, तो उस अमाउंट के लिए हमें ये गुडविल निकालनी होती है। ठीक है, तो ये गुडविल निकालने के लिए देखिए आपके पास हमने पहले भी किया था, जो हमारा 4th चैप्टर था उसमें भी किया था। अब फिर से करते हैं। एज ए क्वेश्चन मैं आपको ये बता दूंगी। देखिए कह रहे हैं कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। सी रिटायर एंड हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन स्टैंड ₹1,20,000। A and B agreed to pay him ₹1,50,000 in full settlement of his claim. Record necessary journal entry for the treatment of goodwill if the new profit sharing ratio is decided at 1:3। अब इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। इसने वैसे दिया तो ये ओल्ड ही है, लेकिन इसने नया बनाया है। अगर और दूसरा होता तो भी हम उसको एज ए न्यू जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते। देखिए ये क्वेश्चन जो हमें बता रहा है, कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। जो तीसरा पार्टनर है बी नहीं, सी रिटायर हुआ है। तो सी रिटायर हुआ है तो बाकी रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का रिवैल्यूएशन वगैरह सब कुछ करके उसका जो हुआ है कैपिटल वो 1,20,000 की हुई है, और उसका फुल सेटलमेंट किया है उन्होंने 1,50,000 में। आपको इसकी नेसेसरी एंट्री करनी है। तो देखिए भाई, अब क्या होगा कि जो ये गुडविल की अमाउंट है, जो ये इनकी गुडविल आएगी, ठीक है, उस गुडविल का वो किस रेशियो में पे करेंगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। क्योंकि हमारे पास न्यू रेशियो भी दिया गया है, ओल्ड रेशियो भी दिया गया है, तो हम क्या निकाल लेंगे? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब इसमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात तो है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दे रखा है फुल सेटलमेंट, उन्होंने हिसाब किया 1,50,000 में, और उसकी कैपिटल कितने की थी? 1,20,000 की। तो सिंपल सी बात है, 30,000 ये किसके हैं? गुडविल के, हिडन गुडविल। अब हमने निकाल लिया ए और बी का गेन। ए ने कितना गेन किया? 112, एंड बी ने कितना? 512। अब इसी रेशियो में 1:5 में ही वो 30,000 को बांट लेंगे। क्या? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि देने वाले पार्टनर डेबिट और लेने वाला पार्टनर क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये तो है जब हिडन गुडविल हो उस समय। हमने जो लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसमें किया था, तो उसमें क्या दे रखा था हमारे पास कि हमारे पास दे रखी थी फर्म की, ठीक है, एक फर्म की हमारे पास टोटल कैपिटल, फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी थी, एंड न्यू कैंडिडेट की कैपिटल दे रखी थी। अब हमने उसका जैसे शेयर जो दे रखा था उस शेयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हमें उससे निकालनी थी हिडन गुडविल। इसमें तो हमें सिंपल सा दिया है तो हमें निकालने में कोई परेशानी नहीं आई। तो उसमें हम क्या करते थे, फॉर एग्जांपल 1/4 के लिए है तो न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 4/1। जो ये 1/4 के लिए था इसका हम कर देंगे उल्टा, 4/1। अब जो ये अमाउंट आई वो और ये अमाउंट वो, इसका जो डिफरेंस होगा वो ही क्या कहलाएगी? हमारी गुडविल। अब तक हमने ये पढ़ा है, लेकिन इसमें अगर हमारे पास दे रखा है सिंपल सा है, उसमें तो हमें कोई परेशानी की बात है ही नहीं, हम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इजी है। आई होप इट आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो उस समय हम उसको कैसे पे करते हैं, क्या कुछ ट्रीटमेंट करना होता है। तो सबसे पहले है मृतक साझेदार के उत्तराधिकारियों को देय कुल राशि की गणना करना। किसी साझेदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना ठीक उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने के समय की जाती है। अंतर केवल इतना है कि उसको जो मृत्यु की तिथि तक का लाभ मिलता है, जब उसके अधिकारी को लेने का अधिकार होता है, जो उसको उसके डेथ टाइम तक जितना प्रॉफिट बनता है
उसका शेयर उसके जो भी नॉमिनी है या जो बचे हुए बंदे हैं उनको लेने का अधिकार होता है। और साझेदारी संलेख में ऐसे लाभ को ज्ञात करने की विधि दी होती है। भाई ऐसी कंडीशन हो जाए तो हमें क्या कुछ करना है, तो वो क्या कुछ करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, क्या क्या उसको कौन कौन से अमाउंट लेने का हक है। पहला है कैपिटल, उसके कैपिटल खाते का क्रेडिट शेयर्स उसे मिलेगा। फिर है गुडविल, फर्म की गुडविल की वृद्धि में उसका हिस्सा मिलेगा। पूंजी पर ब्याज, यदि साझेदार संलेख में इसका उल्लेख है तो, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर कह रखा है कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है पर ईयर तो मिलेगा। आगे है पुनर्मूल्यांकन का लाभ, रिवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें उसका हिस्सा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स में उसका हिस्सा। LIC में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में उसका हिस्सा। और उसकी डेथ तक जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि एक डेथ होने वाले पार्टनर को मिलने का, उसके जो उत्तराधिकारी होते उसको मिलने का अधिकार होता है। अभी कह रहा है निम्नलिखित राशियाँ मृत साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट में। ये तो भाई जो उसको मिलेगा वो सारी की सारी हैं, जो उसे मिलना है वो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। और जो उसको पे करना है वो कहाँ होगा, डेबिट साइड में। भाई ये तो है नहीं कि सिर्फ वो लेगा देगा नहीं, देना भी तो पड़ेगा, क्योंकि उसने जो ले रखे थे वो उसके जो उत्तराधिकारी वो देंगे। क्या क्या, ड्राइंग पर इंटरेस्ट, एसेट्स और लाइबिलिटी के रिवैल्यूएशन से होने वाला लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस में जो उसका शेयर है वो, और गुडविल की वैल्यूएशन करने से जो उसके प्राइस में कमी आई है उसमें हिस्सा। भाई जहाँ वो प्रॉफिट पाने का अधिकारी है वहाँ लॉस उठाने का भी अधिकारी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसके डेबिट में होंगी। ये क्या है, उसके लिए खर्चा, भाई ओबियसली दिख रहा है क्या, ड्राइंग खर्चा है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट देगा वो खर्चा है, लॉस जो हुआ वो खर्चा है। ये सारे तीनों के तीनों लॉस ही हैं। ठीक है, तो इन सभी के एडजस्ट करने की है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों की गणना कैसे की जाती है। यदि किसी साझेदार की डेथ वर्ष के मध्य में यानी कि साल के बीच में हो जाती है तो उसके अधिकारियों को पिछले स्थिति वर्ण की तिथि से मृत्यु की तिथि तक, इट मीन 6 महीने का ही लाभ पाने का अधिकारी है। कैसे निकालेंगे, इसकी गणना किस विधि से क्या की जा सकती है। पहले है समय के अनुसार, दूसरा है बिक्री के अनुसार। या तो आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, या आप जितना सेल हुआ है उस टाइम तक उसके अकॉर्डिंग, कैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले है समय के अनुसार। इस विधि में पहले हमें ये देखना होगा कि पिछले वर्ष फर्म को कितना लाभ हुआ था और इस वर्ष वह कितने महीने साझेदार रहा है। पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक का आनुपातिक लाभ निकालकर उस राशि में उसका हिस्सा ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, पहले पिछले साल का देखेंगे भाई कितना प्रॉफिट हुआ था और इस साल में वो कितने महीने तक पार्टनर था। फिर पिछले साल के लाभ के बेस पर ही उसकी डेथ तक का क्या निकालेंगे, एक रेशियो में एक अमाउंट निकालेंगे और उसमें उसका हिस्सा निकालेंगे। तो क्वेश्चन बेटा कल करेंगे। आप ये थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना ताकि क्वेश्चन निकालने में आपको समझ भी आसानी से आ जाए और परेशानी भी ना हो। थैंक यू।